वसीम रिजवी, उसने मुझे बहुत भड़काया क्योंकि हमारे और सनोज मिश्रा जी के बीच काफी टाइम से झगड़े चल रहे थे। उसी बीच वसीम रिजवी ने मुझे बहुत भड़काया कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम कुछ नहीं कर सकती, डरपोक लड़की हो, सनोज मिश्रा ने तुम्हारा शोषण करके तुम्हें छोड़ दिया है, दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया, मोनालिसा को लेके घूम रहा है। वसीम रिजवी, रविशुदा चौधरी, अनिता उपाध्याय, हाई कोर्ट के एडवोकेट रंजन सिन्हा, जिन लोगों ने अपने षड्यंत्र का शिकार मुझे बना लिया, मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने, और मुझे बहका बहका के कि तुम्हें ये है वो है, और हमारे बीच झगड़े चल रहे थे। इसी बीच में गुस्से में आके मेरा दिमाग काम नहीं किया और मैं उनकी बातों में आके, उनके बहकाने में आके मैं एफआईआर कराने के लिए चली गई। अपनी एफआईआर लिखने के लिए गई तो जो चीजें मैंने नहीं लिखी उन लोगों ने एक्सपर्ट को देके वो चीजें लिखवा दी। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल लाइव। और आज बात करेंगे लव, सेक्स और धोखा या फिर पब्लिसिटी स्टंट। जी हाँ, हर कोई मोनालिसा को जानता है। मोनालिसा को लेकर एक डायरेक्टर ने फिल्म बनाने की बात की, ये भी हर कोई जानता है। डायरेक्टर का नाम सनोज मिश्र। अब आपको ये भी पता होगा कि कल उनकी गिरफ्तारी हो गई है। क्यों हुई गिरफ्तारी? क्योंकि उन पर एक लड़की ने ये आरोप लगाया कि उनके साथ धोखा किया है, उसके साथ लिव इन में रहे, उसको हीरोइन बनाने का झांसा दिया सनोज मिश्र ने, और फिर उसको धोखा देके वो आगे बढ़ गए। ये इस तरह का आरोप लगाया गया जिसके चलते सनोज मिश्र की गिरफ्तारी हुई। सनोज मिश्र, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, एक बार फिर मैं याद दिला दूं, मोनालिसा जो कुंभ मेले में लड़की बहुत वायरल हुई थी, उसकी आंखों की बहुत चर्चाएं हो रही थी, उसे हीरोइन बनाया गया। मणिपुर डायरी फिल्म में लेने की बात सनोज मिश्र ने कही थी। लेकिन जो ये इतना सब कुछ घटनाक्रम हुआ कि सनोज मिश्र की गिरफ्तारी हुई, एक लड़की ने उन पर आरोप लगाया, उसने कहा कि मेरे साथ लिव इन में रहे, 4 साल तक मेरा शोषण किया, मुझे कोई फिल्म भी नहीं दी, मुझे हीरोइन भी नहीं बनाया, वो फर्जी हैं, इससे पहले भी वो कई बार ऐसे कर चुके हैं। ये तमाम आरोप या सही हैं या फिर ये महज एक पब्लिसिटी स्टंट इसे कहा जा सकता है। इस पर बात करेंगे। मेरे सहयोगी देवनाथ भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो देवनाथ, क्या समझा जाए इसे? क्योंकि अभी ऑफ रिकॉर्ड हम कुछ बात कर रहे थे, बड़ी चौंकी मैं उस बात से, क्योंकि मैं बात करने आई थी कुछ और चीज़ को समझकर, लेकिन आपने जो खुलासा किया वो अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला है। तो अब वो लड़की ने पब्लिसिटी स्टंट किया या वाकई में ये लव, सेक्स, धोखा जैसी चीज़ है? क्या समझा जाए? पहला सवाल तो ये, उसके बाद मोनालिसा से भी रिलेट करके मेरे सवाल होंगे। देखिए, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने कहा कि हुआ क्या, लव सेक्स धोखा है या पब्लिसिटी स्टंट है। कल मेरे मोबाइल पर एक घंटी बजती है और वो उसी लड़की का फ़ोन होता है जो मुझे फ़ोन करके बोलती है कि सनोज मिश्रा को जो गिरफ्तार किया गया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और ये बोलती है वो कि सनोज मिश्रा निर्दोष हैं, उन्होंने कोई धोखा मुझे नहीं दिया, उन्होंने कोई छल प्रपंच नहीं किया, कोई ऐसी चीज़ नहीं की जो मुझे बुरा लगे। लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसा शख्स है, रिजवी का नाम लेती हैं वो, और रिजवी का नाम लेकर के कहती है कि वो शख्स है जो हमको बरगला दिया, जिसने हमें कहा कि फर्जी एफआईआर दर्ज कराओ सनोज मिश्रा के खिलाफ, और उसकी बातों में आकर के मैंने एफआईआर दर्ज करा दी। तो कृपया मुझे मेरी बात जो है टीवी पर पहुंचाइए। मैंने उनसे सवाल किया कि इसके पहले जो आपने एफआईआर दर्ज कराई है उसमें साफ साफ आपने जिक्र किया है कि कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला के दिया, किसी और चीज़ में मिला के दिया, उसके बाद रेप किया, ये किया, वो किया। इन सब चीज़ों के बाद तो उनका ये कहना था कि ये सब चीज़ें, चूँकि जो रिजवी उनके पीछे पड़े थे, रिजवी नहीं चाहते थे कि सनोज मिश्रा अपना काम कर सकें, इसके लिए वो हमको बरगलाया उन्होंने, और इसके बाद हमने एफआईआर दर्ज करा दिया। लेकिन अब हमें लगता है, हमें इस बात का अफसोस है कि हम इनके ट्रैप में फंस करके सनोज मिश्रा के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज कराई और वो जेल में है। मैं चाहती हूँ कि पुलिस हमारी बात सुने, मैं चाहती हूँ न्यायपालिका हमारी बात सुने और उनको जल्द से जल्द रिहा करे। अब आपका सवाल आता है मोनालिसा। जब मोनालिसा की बात हुई, देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनका कोई जिक्र का कोई मतलब नहीं है। आप देखिए, जो मीडिया कुंभ में अध्यात्म तलाशने गई थी, एक लड़की के पीछे पड़ जाती है और उसकी आंख, उसकी खूबसूरती को चर्चा का केंद्र बिंदु बनाती है। हम किस दौर में जी रहे हैं? हमने कुछ और देखना था और दिखाना था, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि कुंभ में कितने लोग आए, कैसी क्या व्यवस्था थी, उस पर बात करने की बजाय मोनालिसा की आंखों पर बात हुई। और हर्षा को याद? बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद सनोज मिश्रा की निगाह पड़ती है। सनोज मिश्रा कहते हैं मैं मणिपुर डायरी बनाऊंगा, और ये लड़की फिट है, उस लड़की को लेकर के जाते हैं, उसका परिवार भी उनके साथ जाता है। और इसी बीच सनोज मिश्रा भारत एक्सप्रेस से बात करते हैं, मेरे से खुद बात करते हैं, मैंने उनका इंटरव्यू किया, और उसमें वो कहते हैं कि ये जो रिजवी है,
ये लगातार मेरे को दुष्प्रचार कर रहा है और कहीं न कहीं ये मेरे कैरेक्टर के साथ खेल रहा है। सवाल इस बात का है कि इसमें रिजवी का क्या रोल है। सवाल इस बात का है कि अगर कोई डायरेक्टर किसी लड़की को ले जा रहा है फिल्म कराने के लिए, इसमें किसी को क्या दिक्कत है भाई? इसमें रिजवी को क्या दिक्कत है? या फिर मोनालिसा अगर अच्छी होगी तो फिल्म चलेगी और नहीं अच्छी होगी तो फिल्म नहीं चलेगी। लेकिन अगर एक छोटे घर की बच्ची जिसकी आंखों में कुछ करने का सपना पल रहा हो, श्रद्धा, अगर वो लाइमलाइट में है और उसके फॉलोअर्स किस तरीके से बढ़ गए अचानक, अगर वो स्टार बन गई तो किसको नहीं बर्दाश्त हो रहा है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और शायद वो जो लड़की जिसने एफआईआर कराई है उसको भी यही बताया गया कि मोनालिसा के साथ इनका अफेयर है सरोज मिश्रा का। लेकिन जब उसको सच्चाई पता लगी तो उसने कहा कि नहीं, मेरे जो भी आरोप हैं वो ठीक नहीं है, निराधार है। यानी कि हम उस लड़की को पर्दे पर लेकर आएंगे और फिर दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने हो बिल्कुल, जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ भारत एक्सप्रेस दर्शकों को, कल ये स्टूडियो आएंगी वही लड़की और अपनी जुबान से सारी चीजें बयां करेगी, कौन कौन उसके पीछे थे, कौन बरवला। और इस देश में मैं बताऊं श्रद्धा, एफआईआर दर्ज होती है, बहुत अच्छे तरीके से फर्जी एफआईआर दर्ज भी होती है, फर्जी आरोप लगते हैं, बाद में पता लगता है, कोई सजा काटने के बाद पता लगता है कि ये इंसान तो दोषी ही नहीं है, इसका गुनाहगार तो कोई और है। तो किसी को कटघरे में खड़ा करने से पहले हमें अपनी जिम्मेदारी देखनी चाहिए, जवाबदेही तय करनी चाहिए। और मीडिया, भारत एक्सप्रेस हमेशा तथ्यों की पड़ताल करता है और इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं कल इंतजार करें, कल वो लड़की आएगी और यही बोलेगी। बिल्कुल, इसीलिए हम सत्य, साहस और समर्पण की बात करते हैं और हम यही कहते हैं कि जो बिल्कुल सही तस्वीर है वही हम आप तक पहुंचाएंगे। अब थोड़ा सा मोनालिसा की बात कर लेती हूँ मैं, इसलिए ज़रूरी हो जाती है ये बात करनी क्योंकि मुंबई एक ऐसी नगरी है, फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी नगरी है, इतनी ग्लैमराइज है। मुझे लगता है कि हर कोई जानना चाहता है, जिसके अंदर भी टैलेंट होता है, कि मैं हीरोइन बनूँ, मैं अभिनेता बनूँ, और उसकी चकाचौंध में हर कोई खो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है और मुझे लगता है आप भी यही मानेंगे, समझेंगे। ऐसे में एक लड़की जो वायरल हुई, उसको एक फिल्म का ऑफर मिला, बहुत ही निम्न गरीब घर से वो लड़की आती थी। ऐसे में उसकी सेफ्टी पर बहुत सारे सवाल उठे कि क्या मोनालिसा सेफ है। मैं आपका सवाल रोकना चाहता हूँ, मैं इसका जवाब दे देना चाहता हूँ। मैं समझ गया आप क्या पूछना चाहती हैं। आप जरा समझिए, आप मीडिया में कितने सालों से, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं भी कई सालों से इस पेशे में हूँ। क्या हमको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत नहीं है कि जब हाई प्रोफाइल कोई मामला होता है तो मीडिया उसको तूल दिखाती है, रेप को बढ़ा चढ़ा के, मामूली अगर किसी पे खरोच आ गई, किसी ने किसी को घूर दिया, खूब खबर चलेगी। लेकिन झुग्गी की बस्तियों में रेप होता है, कौन दिखाता है? जरा समझिए, यहाँ इमोशंस वाली जो बात है। और एक लड़की जिसने एक सपना देखा, जिसको एक क्या करती थी मोनालिसा, तो सपना दिखाया गया, अगर दिखाया भी गया, अगर वो स्टार बन रही है, अपना काम कर रही है, उसकी जो लोग चिंता कर रहे हैं, क्यों नहीं डोनेट कर दे रहे हैं, क्यों नहीं उसको लाइक बना दे रहे हैं? मेरा सवाल ये था, ये किसी के कैरेक्टर पे कोई उंगली नहीं थी, लेकिन ये बात ये थी कि मोनालिसा की सेफ्टी बरकरार है। अगर ऐसा है तो इसको भी बताया जाएगा और ये बहुत लोगों का जो है विश्वास बंधेगा इस तरफ। बिल्कुल, वो लोग जो जाना चाहते हैं इंडस्ट्री में वो जा पाएंगे, क्योंकि तमाम बातें तो तरह तरह की सुनते हैं, लेकिन उन बातों के पीछे कितने तथ्य हैं, कितनी सही चीज़ है, कितनी गलत है, ये जानना जरूरी है। दर्शकों को भी जानकारी दूंगा। आपने देखा होगा एक मीटू अभियान चला था और कास्टिंग काउच की बात हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं। सारे इसकी इस इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच को क्या कोई झुटला देगा? एक मोनालिसा की चिंता हर कोई आ गया तय करने की, क्या उसके साथ मोनालिसा ठीक है, अच्छी है, उसको एक नई जिंदगी मिल रही है, एक नया रास्ता मिल रहा है, एक उम्मीदों की खेती हो रही है, इसमें कोई बहुत समस्या नहीं है। और कोई बेवकूफ़ होगा, निहायत ही बदमाश होगा, जो इतनी पॉपुलर लड़की के साथ कोई बदतमीजी करेगा, क्योंकि ये छिपी नहीं रहने वाली बात। अब चीज़ें बाहर है, पर्दे के बाहर हैं। मैं ये कहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से मीटू अभियान में किन किन का नाम आया, बड़े बड़े लोगों का नाम आया, और कास्टिंग काउच के नाम पर बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों ने लिखा कि हमारे साथ ये हुआ जब हम रोल मांगने गए। अभी कुछ दिन पहले तक भी इस पर बात। जी बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ मोनालिसा को लेकर के जो चिंता लोग उठा रहे हैं ना, जो ये सवाल उठा रहे हैं, शायद उनके मन में बेईमानी है। वो चाहते नहीं कि एक छोटी सी बच्ची बड़े पर्दे पर, बड़े कैनवास पे उभर के सामने आए। सरोज मिश्रा और रिजवी वाली जो बात है, उनकी तो ऑनलाइन बहस भी हम लोगों ने देखी है, और मुझे लगता है कि अब ये दूध का दूध पानी का पानी होगा और भारत एक्सप्रेस इसकी जिम्मेदारी जरूर लेगा। जैसा कि आपने कहा कि आपके पास वो उनका फोन आया, मैसेज आया, बात हुई, तो अब इसका इंतजार आप लोगों को करना होगा, क्योंकि कल देवनाथ बताएंगे उस लड़की के साथ बैठकर कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। एफआईआर जो हुई है, मैं यही बताना चाहता हूँ दर्शकों से कि जो एफआईआर हुई उसके पीछे कौन, उनका मोटो क्या, क्योंकि पत्रकारिता में एक धर्म है कि अगर कोई स्कैंडल आता है हमारे पास तो हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि इससे फायदा किसको हो रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं जो ये दिखवाना चाहते हैं। दोनों
पक्ष की बात होनी चाहिए, इसलिए एक पक्ष सामने आया जिसमें सनोज मिश्रा की गिरफ्तारी की बात तो कही और गिरफ्तार हुए भी, लेकिन अब दूसरा पक्ष भी वही लड़की लेकर आई है जिसकी बात पर FIR हुई थी। तो इस पर हम बात करेंगे, आप इंतज़ार ज़रूर करिएगा। अभी इस पूरी खबर को जानने समझने के बाद आपको क्या कुछ समझ में आया, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा शर्मा द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल मूवी की चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। शनातनी सनोज मिश्रा के साथ मैं 5 साल से काम करती हूँ, सनोज जी के साथ रहती थी। इसी बीच हम दोनों में झगड़ा होता है और उनका कट्टर दुश्मन जो हिंदुत्व के नाम पे ठग करता है, वसीम रिजवी, उसने मुझे बहुत भड़काया क्योंकि हमारे और सनोज मिश्रा जी के बीच काफी टाइम से झगड़े चल रहे थे। उसी बीच वसीम रिजवी ने मुझे बहुत भड़काया कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम कुछ नहीं कर सकती, डरपोक लड़की हो, सनोज मिश्रा ने तुम्हारा शोषण करके तुम्हें छोड़ दिया है, दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया, मोनालिसा को लेके घूम रहा है। जब महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा आती है तो सब दुश्मन जाग गए सनोज मिश्रा जी के और मुझे भड़काना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। वसीम रिजवी, रवि सुधा चौधरी, अनिता उपाध्याय, हाई कोर्ट के एडवोकेट रंजन सिन्हा, जिन लोगों ने अपने षड्यंत्र का शिकार मुझे बना लिया, मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने और मुझे बहका के कि तुम्हें ये है वो है, और हमारे बीच झगड़े चल रहे थे। इसी बीच में गुस्से में आके मेरा दिमाग काम नहीं किया और मैं उनकी बातों में आके, उनके बहकाने में आके मैं FIR कराने के लिए चली गई। जब अनिता उपाध्याय ने मुझे बुलाया, भाई उन लोगों ने भाईचारा किया, बहन बना लिया, बहुत इमोशनली मुझे ब्लैकमेल किया। जब मैं अपनी FIR लिखने के लिए गई तो जो चीजें मैंने नहीं लिखी उन लोगों ने एक्सपर्ट को देके वो चीजें लिखवा दी और वो उस चीज में लिखवाई कि सनोज मिश्रा के खिलाफ झूठी 376, 554 की भी धारा लगवा दी। जब मैंने बोला कि जूस वाली बात तो दीदी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैम क्यों आपने लिखवाया, तो उन्होंने बोला कि आप शांत रहिए, मैं एडवोकेट हूँ, आप मुझसे ज्यादा नहीं जानती हो और तुम्हारा केस मजबूत हो जाएगा। मजबूत के नाम पे मुझे 164 के बयान के लिए वो कोर्ट ले गई। कोर्ट ले जाने के बाद जब हमारी FIR हो जाती है, 164 के बयान हो जाते हैं और जब मुझे अपनी गलती का एहसास होता है तो मैं जाती हूँ कि अनिता मैडम मुझे अपना मुकदमा वापस लेना है, तो वो लोग मुझे डराने और धमकाने लगते हैं। रात 11, साढ़े 11, 12 बजे तक मुझे बिठा रखते हैं, शराब पीते हैं अपने ऑफिस में और मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं और बोलते हैं कि अब FIR होना तो हो चुका है, तुम्हारी सारी चीजें हमारे पास है, क्या कर लोगी तुम। और मुझसे बोलते हैं कि आप जबरदस्ती में मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं कि आप वीडियो बनाइए, आपने एफिडेविट क्यों दिया कोर्ट में, आप मुकदमा वापस क्यों ले रही हो। हमारे साथ कोई रेप नहीं हुआ है, हमारे साथ कुछ भी नहीं, जबरदस्ती कोई नहीं, मैं अपनी मर्जी से सनोज जी के साथ रहती थी। मैं 5 साल से उनके साथ रह रही हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हम दोनों के बीच में स्टैंडिंग थी जिसमें लोगों ने और स्वारा करके आग डाल दी। इन सब चीजों के पीछे बैठा हुआ है वसीम रिजवी, वही आग लगवा रहा है और वही सब कर रहा है। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, मुझे भी फंसा लिया और सनोज मिश्रा को जेल भिजवा दिया। यहाँ तक कि एफिडेविट मैंने हाई कोर्ट में दिया, 30,000 कोर्ट में दिया कि हमारे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं अपना इनको बेल मिल जाए, इस चीज से हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी नहीं हुआ क्योंकि उस सब षड्यंत्र के पीछे बहुत बड़ा हाथ है, बैठा हुआ है वसीम रिजवी। सनोज बिल्कुल निर्दोष है, उसने मेरे साथ कोई रेप नहीं किया और आज पूरे ऑल इंडिया में उसको बदनाम करने की इतनी बड़ी साजिश थी, पूरी दुनिया में उसकी न्यूज चल रही है। 1 घंटे पहले ABP न्यूज से लेके सारे चैनल में उसकी न्यूज चल रही है। तो ये सब झूठ है, ये सब षड्यंत्र था वसीम रिजवी का। मुझे भी षड्यंत्र में फंसा लिया और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, ये लोग मुझे जान से भी मार सकते हैं, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। और मुझे इन सब चीजों से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अभी CP में हूँ, हनुमान मंदिर पे खड़ी हूँ। यहाँ से मैं एक वीडियो जारी कर रही हूँ जो कि सारी दुनिया में चले, सारे न्यूज चैनल पे जाए, सारे लोगों तक, देश के लोगों तक हमारी आवाज पहुंचे कि ऐसे भी लोग होते हैं जो घर में आग लगवाने के बाद इतना बड़ा षड्यंत्र रचाते हैं, जिनका शिकार हम जैसी सीधी सादी और मासूम सनातनी लड़कियों को अपना मोहरा बना के और अपना काम करके निकल जाते हैं। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, वसीम रिजवी जैसे लोग, जिन्होंने मुझे अपने षड्यंत्र का शिकार बना लिया है। मैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सनोज मिश्रा जी को जल्दी से जल्दी बेल मिले और इन सब जितने ये पापी बैठे हुए, दुष्टी बैठे हुए हैं, सिर्फ इन लोगों ने इसलिए किया क्योंकि सनोज मिश्रा एक गरीब लड़की जो कि बंजारे ने मोनालिसा, उसके लिए काम करने जा रहे थे। उसी लड़की को लेके मुझे भड़काया,
बहुत भड़काया, सबने भड़काया। और जो चीज मैं नहीं कर सकती थी, फ्री में एडवोकेट देके वो काम करवा दिया। जब मुकदमा वापस लेने की बारी आती है तो एक एक करके मुझे सब डराते और धमकाते हैं। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं अकेली हूँ, कुछ भी हो सकता है, एक्स वजह कुछ भी मेरे साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है, जो कि मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। और सनोज मिश्रा को वो लोग सनोज मिश्रा को अरेस्ट कर चुके हैं पुलिस स्टेशन नाभी करीम दिल्ली। तो योगी आदित्यनाथ जी से और अमित शाह जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्दी से जल्दी इन चीजों पे इंक्वायरी हो और जांच हो, और वसीम रिजवी जैसे लोगों को ना कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो हम जैसी मासूम लड़कियों को टारगेट बना के लोगों के घर बर्बाद करते हैं और मासूमों को जेल भिजवाते हैं। नमस्कार, जय हिंद।